हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ाई लिखाई भी आपकी सही चल रही हुई है ना। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्या? फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, है कि नहीं। यानी कि जीवों में जनन का जो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हम उसमें पहुँच गए थे मादा में जनन, यानी कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ठीक है, आज हम उसी में कुछ थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? नर जनन तंत्र। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निषेचन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन क्या होता है इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब मैंने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, यानी कि पौधों में जनन पढ़ाया था, तब आपको मैंने बता दिया था। और आशा है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप सीख गए होंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके का है, केवल इसमें जो युग्मक है वो युग्मक में डिफरेंस है, बाकी क्रिया तो वही है। ठीक है, कैसे बताया था आपको, है कि नहीं? आपको याद होगा। ठीक है, दोबारा तुम्हें याद दिला दे रहा हूं क्या कि नर और मादा युग्मक के क्या मिलने से जो जायगोट का निर्माण होता है, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इसको लिखते हैं। नर तथा मादा युग्मक, युग्मक मतलब गैमीट, और इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? आधे। नर तथा मादा युग्मक के मिलने से क्या भाई? युग्मनज, युग्मनज मतलब जायगोट, है कि नहीं, के निर्माण को, किसके निर्माण को? जायगोट के निर्माण को हम क्या बोल लेते हैं? निषेचन कहते हैं। अब देखिए ये निषेचन कहाँ होता है? ठीक है, यानी कि ये इतना कंफर्म है कहाँ होता है? मादा के शरीर में होता है, क्योंकि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? आंतरिक होता है। कैसा होता है? आंतरिक, यानी कि मादा के शरीर के अंदर। बट मादा के शरीर के अंदर किस भाग में होता है? क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में तो बहुत सारे थे, अंग थे, है कि नहीं? कौन कौन से अंग थे? कुछ प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स थे, कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स थे, यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। उसमें प्राथमिक कौन से थे? अंडाशय थे। और द्वितीयक कौन से थे? अंडवाहिनी है, गर्भाशय है और सहायक ग्रंथियां हैं और बहुत सारे अंग थे। ठीक है, ऐसी कंडीशन तो कुछ थी। तो यानी कि उनमें से किस में होता है निषेचन, है ना? तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? देखो, नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट, मेल गैमीट का नाम क्या होता है बेटा? स्पर्म। तो ये हो गया आपका स्पर्म, प्लस फीमेल गैमीट का नाम क्या होता है? अंडाणु। यहां पर जो कोशिका बन गई, है कि नहीं, इसको हम बोलेंगे जायगोट। क्या बोलेंगे? जायगोट। इसमें गुणसूत्र कितने थे? एन। एन का मतलब अगर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो 23। इसमें कितने थे? एन। मनुष्य की बात कर रहे हैं तो 23। अब मनुष्य की बात कैसे? यानी कि मनुष्य की एक पूर्ण कोशिका में क्रोमोसोम का नंबर यानी गुणसूत्रों का नंबर 46 होता है। कितना होता है? 46। और ये क्या होता है? हर एक जीव में अलग अलग होता है कि? तो हर एक जीव का अलग अलग युग्मक बनेगा। तो अगर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य की एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होता है, तो उसके गैमीट यानी युग्मक में क्रोमोसोम कितने होंगे? 23। कितने होंगे? 23। तो एन और एन हम यहां पे कर सकते हैं 2n। 23 प्लस 23 कितने हो जाएंगे? 46। और ये जो कोशिका बनेगी जिसका नाम होगा क्या? युग्मनज, जिसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। और इसी से शिशु का निर्माण होता है। कि शिशु मतलब बेबी, ठीक है, इसी से निर्माण होता है। अभी निषेचन क्रिया होती क्या है? फिर वही बात आप सोच रहे होंगे बताया नहीं। ठीक है, चलो मैं देख ले रहा हूं। ठीक है, कहां पर होते? मैंने आपको कुछ ऐसा डायग्राम बताया था, ऐसा कुछ आपको इससे पहले मैंने डायग्राम बनवाया था।
है ना। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर क्या है, ये अंडाशय है कि नहीं। तो ये आपके क्या हो गए, अंडाशय हो गए। और ये मैंने आपको किसकी बॉल बताई थी, गर्भाशय की बॉल बताई थी, है कि नहीं। बॉल का मतलब दीवार, है कि नहीं। और ये क्या बताया था मैंने, यहां पर आपको बताई थी योनि, यानी कि वेजाइना, है ना। इस नली का नाम मैंने आपको बताया था अंडवाहिनी। क्या नाम बताया था, अंडवाहिनी। या फिर हम इसको क्या बोले इंग्लिश में ओविडक्ट। अगर ओविडक्ट भी नहीं बोलना चाहते तो फिर क्या बोलो, तो हम बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोल सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे हम इसको, फैलोपियन ट्यूब। चलो यहां पे हिंदी में लिख दें, फैलोपियन नलिका। तो फैलोपियन नलिका में ही निषेचन होता है। कहां निषेचन होता है, फैलोपियन नलिका। अब देखते हैं निषेचन कैसे होता है। ऐसा ही कुछ डायग्राम था, देखो यहां से क्या निकला, यहां से निकले क्या भाई, अंडाणु निकले। अंडाणु देखो ये निकल गया, ये गया, ठीक है। और यहां से क्या हुआ भाई, ये यानी कि किसके बाद यानी कि मेटिंग या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्पर्म आ गए। और देखो स्पर्म मतलब शुक्राणु, तो ये आ गए। अब देखो ये अंडाणु यहां पे आ रहा है और ये शुक्राणु यहां पर आ गए। अब देखो ये दोनों मिल गए। अब मिलने के बाद में इसकी पूंछ रह जाएगी बाहर और एक नई कोशिका बनाएंगे, ये वाली। इसका नाम होगा जायगोट, है ना। क्या नाम होगा, जायगोट। यही जायगोट इधर की ओर चलता आएगा, और एक गर्भाशय की दीवार से कहीं पर चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब जैसे मान लिया ये चलता चलता आया और यहां पर ये चिपक गया, और चिपक गया, फिर ये अंदर क्यों धंसता जाएगा, एंडोमेट्रियम। मैंने आपको उस दिन गर्भाशय क्या बताई थी, दीवार बताई थी। तो अंदर यानी कि एंडोमेट्रियम में धंसता जाएगा, ठीक है। इसी क्रिया को, वैसे चिपक जाएगा, है कि नहीं। तो इसी क्रिया को हम क्या बोल लेते हैं, रोपण। क्या बोल लेते हैं, रोपण, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, निषेचन तो देख लिया। अब हम रोपण की परिभाषा और लिखते हैं, ठीक है। चलो रोपण क्या होता है, रोपण यानी कि इसको इंग्लिश में बोले तो इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं भाई, इम्प्लांटेशन, है कि नहीं। इम्प्लांटेशन क्या होता है भाई, इम्प्लांटेशन होता है कि जायगोट का गर्भाशय की दीवार में स्थापित, है कि नहीं, स्थापित हो जाना ही क्या कहलाता है भाई, रोपण कहलाता है, ठीक है। एक क्रिया होगी रोपण की, और यहां पर क्या होता रहेगा, ये इसमें बड़ा हो जाएगा और इसी से क्या बन जाएगा, बेबी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा। और आफ्टर 9th मंथ यानी कि 9 महीने बाद वो क्या हो जाएगा, डिलीवर आउट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी क्रिया होती किसकी, यानी कि मानव के जनन की। समझ में आ गया। अब बचा क्या है, अब बचा है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि नर जनन तंत्र। वो हम कब पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो को यानी कि बनाए रखने के लिए पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। जितना शेयर करोगे उतना ही थोड़ा और मजे आएंगे। तो हम आपके लिए और भी कुछ निःशुल्क कोर्स लेके आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।